start in allowing oil to gather in a compressed air receiver and why? ये कह रहे हैं कि ऑयल जो इकट्ठा हो जाता है कंप्रेस्ड एयर रिसीवर में तो क्या वो ख़तरा होता है और क्यों होता है? बिल्कुल येस, एन एक्सप्लोजन इज़ अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। बिल्कुल ख़तरा हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लोजन की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली ये डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो देखिए, व्हेन द टेम्परेचर इज़ रेज्ड सफिशिएंटली टू सपोर्ट कंबशन, यानी कि ये कह रहे हैं कि वो मिनिमम टेम्परेचर जो कंबशन को स्टार्ट करने में सफिशिएंट हो, कंबशन को सपोर्ट करे, है ना। एक मिनिमम टेम्परेचर के बाद से कंबशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ना, जो रेज करता है टेम्परेचर, उसे ही इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, What is the dry powder material usually used in dry powder fire extinguishers? देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि एक्सटिंग्विशर्स में ड्राई पाउडर केमिकल यूज़ करते हैं, ये वाला बहुत सारे एक्सटिंग्विशर हमने नाम बताए थे। तो इसमें जो ड्राई पाउडर होता है, इसमें बेसिकली मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 4 वेज दैट फायर में स्टार्ट इन अ मटीरियल। कौन से वो 4 तरीके होते हैं जिसकी वजह से फायर जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है? तो देखिए, अगर होता है बाय द एडिशन ऑफ अ फ्लेम और स्पार्क, फ्लेम और या फिर स्पार्क जो चिंगारी होती है उसके ऐड करने से वहाँ पर फायर स्टार्ट हो सकती है। सेकेंड है बाय द एडिशन ऑफ हीट, हीट वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड हो रही है तो भी फायर स्टार्ट हो सकती है। थर्ड है बाय केमिकल एक्शन, कुछ केमिकली प्रोसेस इस तरह से हो रही है, वहाँ पर रिएक्टेंट्स इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं आपस में कि वहाँ पर फायर के चांसेस हैं। फोर्थ बाय स्पॉन्टेनियस कम्बशन, यानी कि जो ऑटोमेटिक कम्बशन हो जाता है सडनली, कुछ इस तरह से हो जाता है कि फ्रिक्शन की वजह से हो गया या फिर किसी भी वजह से हो जाती है, कोई ना कोई रीज़न होता है, तो स्पॉन्टेनियस जो कम्बशन होता है उसकी वजह से भी फायर स्टार्ट हो सकती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट नॉट सेफ टू अलाउ ऑक्सीजन from a cylinder to flow into a workroom in which the air has become stale in order to freshen it? ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन को अलाउ क्यों नहीं करते हैं, वो सेफ़ क्यों नहीं होती है सिलेंडर। अगर हम देखें कि उसका फ़्लो जो होता है वर्क रूम में, तो वो सेफ़ क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि इट इज़ डेंजरस टू वेंटिलेट अ रूम विथ प्योर ऑक्सीजन बिकॉज इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द फ्लेमेबिलिटी ऑफ मोस्ट मटेरियल्स। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का काम होता है फ्लेमेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो यानी कि वो आग को बढ़ावा देगी। तो अगर मान लिया एक फ्रेशनर के तौर पे अगर हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो आग को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि फायर ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि 3 चीज़ें जो होती हैं वो फायर के लिए सफिशिएंट होती हैं, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये 3 चीज़ें होती हैं तो ही फायर होती है, ठीक है। फायर तभी होती है वहाँ पर। तो अब ऑक्सीजन की जगह हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो एक्सटिंग्विशर की जब भी बात आती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। और क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी होती है कि आग को बुझाना, लेकिन ऑक्सीजन में प्रॉपर्टी होती है आग को बढ़ाना, तो इसलिए हम लोग ऑक्सीजन सेफ़ नहीं समझते हैं, उसको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा सेशन था आपका, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।